अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीबी ऑनलाइन सर्विसेज। आज की वीडियो में हम अपने गूगल शीट्स पर गूगल ट्रांसलेट फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम्स हैं जिनको मैं ट्रांसलेट करूँगी गूगल ट्रांसलेट फार्मूले की हेल्प से। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी नेम या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कुछ ही सेकंड्स में वो कन्वर्ट हो जाए जो आप लैंग्वेज चाहते हैं उसमें, तो इसके लिए हमारे पास गूगल ट्रांसलेट फार्मूला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन याद रहे कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो काफ़ी आपको लॉन्ग प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको गूगल ट्रांसलेट फार्मूला यूज़ करना पड़ गया है, तो उसमें 98% एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन 2% उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। जिस तरीके से हम कोई भी बड़े डॉक्यूमेंट को गूगल ट्रांसलेट से कम्प्लीटली उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, सेम वही तरीका है। लेकिन फिर भी अगर आप इस फार्मूले को यूज़ कर लें तो लॉन्ग प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प मिल सकती है। सिर्फ एक नज़र आपको अपना काम देखना पड़ेगा और वो कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसलेट होकर वो नेम्स या वो कंटेंट किसी दूसरी लैंग्वेज जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर गूगल शीट में कुछ नेम्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और मैं इन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी। अब गूगल ट्रांसलेट फार्मूला हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। आप कंप्लीट वर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे सजेशन में भी आपको वो सजेस्ट कर रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट, वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या होगा, वो वहाँ पर वो टेक्स्ट आप क्लिक करेंगे उस पर जिसे आपने ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है आदम, तो हम वहाँ पर आदम पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे, उसके बाद आगे हमें कह रहे हैं सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो आपने वहाँ से नेम या टेक्स्ट जो भी आपने चूज़ किया है ट्रांसलेशन के लिए, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो ये हमारे पास नेम्स जो थे वो इंग्लिश में थे, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो गूगल शीट में यूज़ होगा इंग्लिश के लिए EN वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो इन्वर्टेड कोमास में होगा। तो जो कोमा लगाया था उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास लगाकर EN लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे। अब हमें कह रहे हैं टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होगी, जिसमें आपको वो वाला टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है। यानी कि एक हो गई हमारे पास सोर्स लैंग्वेज और दूसरी हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मुझे उर्दू में करना है, तो मैं उर्दू के लिए UR लिखूँगी, लेकिन ये भी इन्वर्टेड कोमास में होगा। इन्वर्टेड कोमास ओपन करेंगे, UR लिखेंगे फॉर उर्दू, फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से लोडिंग लिखा आएगा और ये सिर्फ 2 to 3 सेकेंड्स ये यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा। ये ट्रांसलेट होकर ये देखें आदम, और यहाँ पर उर्दू में आदम लिखा आ गया है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, बाकी सभी नेम्स को भी आपने ट्रांसलेट करना है, लेकिन उनके लिए हम बार बार ये फार्मूला को नहीं लगाएंगे। एक बार हम कर चुके हैं, अब इसी से ही हम उसको ड्रैग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमारे सभी नेम्स उर्दू में ट्रांसलेट हो गए हैं। अब आप इसी तरीके से इन नेम्स को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ उर्दू में ट्रांसलेट किया है, उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इन्हीं नेम्स को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। गूगल ट्रांसलेट फार्मूले की हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट और फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगी। अब टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये नेम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। फिर यहाँ पर एक कोमा लगेगा, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास में आप अपनी सोर्स लैंग्वेज लिखेंगे जो कि इंग्लिश है। अब टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में कौन सी आएगी, हिंदी। हिंदी के लिए हमने देखना है कि गूगल शीट्स में क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए होगा HI और फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें एंटर प्रेस करने के बाद में हमारे पास ये नेम हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया है। इसको हम ड्रैग कर लेंगे और बाकी नेम्स भी अभी यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये देखें सभी नेम्स जो कि इंग्लिश में थे उसको अब मैंने गूगल ट्रांसलेट फार्मूले की हेल्प से उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कोई भी कंटेंट हो आपका या नेम्स हो, उसे किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो बजाय इसके कि हम हर नेम को मैन्युअली वहाँ पर टाइप करें और फिर उसको ट्रांसलेट करें, तो आप इस गूगल ट्रांसलेट फार्मूले की हेल्प से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हो गई, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। इसी तरीके से आप कोई और लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लास्ट अभी यहाँ पर करूँगी बंगला लैंग्वेज में। तो बंगला में करने के लिए हम यहाँ पर वही गूगल ट्रांसलेट फार्मूला अप्लाई करेंगे। वही तरीका है बिल्कुल, सिर्फ आपको वहाँ पर टारगेट लैंग्वेज चेंज करनी होगी। इक्वल लगाएंगे और गूगल ट्रांसलेट सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में हमारे पास वही नेम आ जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे। सोर्स लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश है तो EN उसके लिए इन्वर्टेड कोमाज में, फिर कोमा लगाएंगे। और टारगेट लैंग्वेज में बंगला के लिए इस लैंग्वेज को जो गूगल शीट में यूज़ करते हैं वो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास ओपन करके BN लिखूँगी फॉर बंगला लैंग्वेज, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करके हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखें, ये नेम हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आ गया है। इसी को हम ड्रैग करेंगे और बाकी नेम्स भी हमारे पास ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो नेम्स थे उनको 3 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। आप किसी भी लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेट फार्मूले की हेल्प से अपने टेक्स्ट को, अपने नेम्स वगैरह जिसे भी आप ट्रांसलेट करना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।